अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना मोहम्मद अफसल जहांगीर शाह के साथ अमेरिका से अपने शो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। अपने इस व्लॉग में आज हम नवमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन की बात करेंगे, जिन्हें मसनद इक़्तिदार संभाले हुए एक हफ्ते से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान उन्होंने क्या इस्लाहात की, कौन से एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी किए और इनके मुस्तक़बिल पे क्या असरात मुरतब होंगे, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त क्या सूरत हाल है, उन्हें इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ सकता है। अगर उनकी इम्पीचमेंट होती है तो रिपब्लिकन्स का क्या रद्द-ए-अमल होगा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। इसके अलावा अमेरिका और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो किस मरहले पर खड़े हुए हैं इस वक्त, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त डैनियल पर्ल कत्ल केस में जो एक अदालत का फैसला सामने आया है, उसके बाद ये बात बाज़गश्त कर रही है कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनमें एक तनाव की कैफियत है। इस हवाले से हम जहांगीर शाह से बात करेंगे। और सबसे पहले जहांगीर शाह, आप बताएं कि कौन से ऐसे जो एग्जेक्टिव ऑर्डर हैं वो जारी किए हैं जो बाइडन ने। जो बाइडन कहे कि जिस दिन से उन्होंने टेक ओवर किया है, तो पहले दिन ये होता है, हर प्रेसिडेंट जो आता है वो एक एक टोकन होता है, जैसे सेरेमोनियल, वो ज़रूर 4-5 उन पे ये वो हैं जो खुद प्रेसिडेंट की अथॉरिटी होती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से वो साइन कर सकते हैं। तो उसमें उन्होंने किए और वो कर रहे हैं अभी भी। जिसमें ये था, फर्स्ट जो थे टॉप के, उनमें था जो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो था, उनके जो वीज़ा जो वो रोके हुए थे वो उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है, ओपन कर दिया है। उसके अलावा ये था कि ये बच्चे जो यहाँ पे जो बॉर्डर से जो आए थे, हिस्पैनिक और जितने लैटिन कंट्री से, उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे, समझे, वो यहाँ पैदा हो गए थे लेकिन पेरेंट्स नहीं थे। तो ट्रंप ने ये किया था कि उनको बोला कि भाई पेरेंट जो है वापस जाएं और बच्चे यहीं रहेंगे। तो ये हो नहीं सकता था। सबने इंटरनेशनल एमनेस्टी में भी और यहाँ पे भी काफ़ी लोगों ने शोर मचाया, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं। तो उसको इन्होंने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अगर नहीं जा बच्चों को नहीं जा सकते तो ये कि पेरेंट्स को ये है कि हम अलग कर देते हैं, पेरेंट्स चले जाएं, बच्चों को या तो साथ ले जाएं अपने, अगर यहीं रहना तो साथ नहीं। उन्होंने सेपरेट कर दिया था पेरेंट्स को दूसरी को, बच्चों को बड़ा उस पर जोर हो रहा था कि पता ही नहीं था बच्चों के कहाँ हैं। तो वो इन्होंने रोक दिया फ़ौरन जाके, कहने कि उनको दोबारा मिला दिया जाएगा फिलहाल, अंटिल जो भी फैसला हो। ये थी। और थी जैसे मिनिमम वेजेस जो थी, उन्होंने जो बाइडन ने आते ही उसका ऐलान किया था कि उसको $15 एन आवर मिनिमम कर देंगे। तो वो है, और कई चीज़ें थी और रोज़ वो बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़े जो थे, जो 3 थे और जो उनकी अथॉरिटी में नहीं है, जो थ्रू कांग्रेस और सेनेट जाएंगे, जिसमें सबसे पहले कोरोना वायरस का जो पैकेज है। एक तो चीज़ थी कि कोरोना वायरस के लिए सबसे पहले जो इशू था इम्पोर्टेंट है, जिसको वो टेक केयर करेंगे। लेकिन उसमें वही है कि पहली चीज़ यही थी ना कि उनका, जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो मिसमैनेजमेंट था, सही नहीं हो रहा था। तो इन्होंने कहा कि उसको एक्स्ट्राडाइट करेंगे। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने शुरू तो कर दिया उस पर काम, नई टीम हायर की, नए लोग हैं जो उसको मैनेज कर रहे हैं। लेकिन हो यह रहा है कि ऑलरेडी यहाँ तो ये होता है ना कि जब दूसरी पार्टी होती है तो वो फौरन उसी वक्त शुरू हो जाती है क्रिटिसिज्म। अब आज से मैं देख रहा था कि उसमें यह है कि इन्होंने कहा था ना कि वो बहुत स्लो था प्रोसेस, लोगों पे जितने वैक्सीन तेज़ी से लगना चाहिए थे, 10 दिन हो गए हैं। लेकिन रिपोर्ट ये है कि जितना एक्सपेक्टेड था उसके 1/4 लोगों को लगे हैं। तो 1/4 लोगों को लगे हैं वो जो। तो उसकी वजह ये तो है कि भाई सप्लाई का सबसे बड़ा मसला है। लेकिन फिर भी वो तो यही होता है ना कि जब आप जिसको इतना क्रिटिसाइज कर रहे थे तो आप इतना क्यों लेट है। तो बहरहाल वो चीज़ उस पर चल रही है। दूसरा जो है इमिग्रेशन का जो है, उन्होंने जो कहा है, जो प्रपोजल किया था कि 8 ईयर प्लान जो है, जिसमें उनको तब सब लोगों को लीगल करके उसके बाद 5 ईयर ग्रीन कार्ड और 3 साल बाद सिटीजनशिप मिल जाएगी, उसको भी कांग्रेस के और सेनेट से पास होना है उसको। तो उसका यही है कि अगेंस्ट रिपब्लिकन जो हैं, तो वो तो ज़रा अगेंस्ट हैं उसमें बहुत सी चीज़ों के। एक वजह यूँ भी उसके अगेंस्ट हैं कि बॉर्डर जो है उस पर ट्रम्प तो बहुत इसके फेवर में थे कि वहाँ पे पूरी बॉर्डर पे वॉल बना देंगे ताकि उनका आना रुक जाए। अच्छा, डेमोक्रेट से उसके अगेंस्ट है। तो बहरहाल ये हुआ कि अब इस इमिग्रेशन बिल के रिपब्लिकन यूँ अगेंस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि एक तो ये चीज़ें जो कर रहे हो यही गलत हैं। एक पहली एमनेस्टी का इतना वो हुआ था, लेकिन दूसरी चीज़ है कि कम से कम बॉर्डर वॉल तो बनाओ ना। अब तुम बॉर्डर वॉल पे ही नहीं बना रहे हो, उनको लीगल कर दिया, तो ये तो फिर वही प्रॉब्लम हो जाएगी जैसे 40 साल के बाद आज फिर वही का वही हो गया, 11 मिलियन है। तो ये है, ये अभी टफ चीज़ है जो कांग्रेस और सेनेट से पास होनी है।
और उसके बाद तीसरी चीज़ जो है ये पैकेज का है, जो पैकेज है जिसमें डिफरेंट चीज़ों के लिए जो अफेक्ट हुई हैं चीज़ें कोरोना वायरस से, जिसमें बहुत सी चीज़ें शामिल हैं। उसमें इंसेंटिव्स हैं, स्मॉल बिजनेसेस के लोन हैं, स्टूडेंट लोन जो हैं उनको ये किया कि ब्रेक दे दिया है कि एक साल तक उनको कोई पे नहीं करना है। तो उसमें पूरा एक पैकेज है जिसमें एक चीज़ ये भी है कि हर यूएस जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं उनको $1400 चेक मिलेगा, आई मीन कैश या चेक जो भी है वो देंगे हर आदमी को। तो ये 3 चीज़ें मेजर चीज़ें, और ये अभी तक सेनेट में गई नहीं है कांग्रेस में, लेकिन जो बहुत जल्दी महीने के अंदर अंदर जाएंगी। अच्छा, ये बताएं कि जो मौजूदा सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने जो कोरोना वायरस के हवाले से आप जैसे बता रहे हैं कि वो जिस तरह उन्हें काम करना चाहिए था उस तरह काम नहीं हुआ, तो उसके दूसरा जो कोरोना रिलीफ पैकेज है उसके क्या दर्जात आपके सामने, कुछ उसकी तफसील आई है कि उसमें क्या हो सकता है? जो पैकेज आ रहा है जी, पैकेज आ रहा है, जो पैकेज जो कोरोना वायरस के लिए जो चीज़ें थी ना, वो तो ना आते ही पहले दिन ही काम शुरू कर दिया। लेकिन वो नंबर 1 इश्यू जो था वही था बाइडन का कि जो नहीं हो रहा है, काम सही नहीं हो रहा है, तो उसको हमें सही करना है। तो उसके बाद उन्होंने कई लोग अपॉइंटमेंट किए, कई लोगों के अपॉइंटमेंट किए, बल्कि कुछ जो है प्रीवियस उसके हैं टीम से वो भी हैं। तो उसको ये है कि यही था कि सबसे ज़्यादा किस तरह उसको तेज किया जाए काम जो स्लो हो रहा है। तो वो कर तो रहे करने की, लेकिन वो चीज़ है कि उसमें ऐसी बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं जो चाहे वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थे उनको भी उतनी मुश्किल होती जितनी इनको हो रही है। तो वो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म तो हमेशा अपोजिशन से होता है कि भाई इतना शोर कर रहे थे तो अभी तक तो कम ही, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हुआ है। बहरहाल उस पर काम कर रहे हैं। जी, इमिग्रेशन जो रिफॉर्म्स हैं, जो एमनेस्टी हम कह रहे हैं जिसे रिफॉर्म्स जो हो रही हैं, उस पर उसका जो बारे में उसकी क्या पेशरफ्त हुई है, वो कोई निगोसिएशन हो रही है अभी कांग्रेस में जाने से पहले, उस पर कोई बातचीत हुई है? उसके लिए ये है कि इस वक्त तक वजह यह है कि 3 ये बहुत बड़े इश्यूज है, और दूसरा जो चौथा जो बड़ा इशू है इम्पीचमेंट का। अच्छा, अगर इम्पीचमेंट वो शुरू हो जाता है तो ये इसका असर दूसरे जो बिल्स हैं इन पर पड़ेगा, क्योंकि उस तरफ ज्यादा अटेंशन होगी। उसके बारे में तो कहा जा रहा है ना कि वो फरवरी के 8 तारीख को उन्होंने 8 फरवरी से वो बिल्कुल सही है। डेमोक्रेट्स ने तो कह दिया, हाउस स्पीकर ने भी, अब तो सेनेट के भी मेजॉरिटी लीडर डेमोक्रेट हैं, तो वो तो 8 तारीख की डेट है कि शुरू हो जाएगा। लेकिन रिपब्लिकन बहुत अगेंस्ट है, मेजॉरिटी पार्टी लाइन पे तकरीबन सब जो हैं कह रहे हैं कि नहीं, इम्पीचमेंट ना किया जाए। उनकी एक वजह तो इम्पीचमेंट करने की ये है कि ना करने के मना कर रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि इम्पीचमेंट अगर पहले भी होता है, जिस वक्त वो अपने पावर में थे ट्रम्प, तो यही होता ना कि इम्पीचमेंट हो गया, चलो वो अपनी प्रेसिडेंसी से निकल जाते, छोड़ना पड़ता। तो वो कह रहे हैं कि भाई अब तो ये ऑलरेडी निकल गए, अब इनके ऊपर दोबारा इम्पीचमेंट करने का एक चीज़ को फिर आगे बढ़ाना, समझते हैं ना। वो कह रहे हैं कि फिर वही होगा जैसे हमेशा कहते हैं कि कंट्रीज डिवाइडेड, तो वो कहते हैं इससे और डिवीजन होगा, क्योंकि हेट्रेड होगी ना पार्टी में और लोगों में जो ऑलरेडी इतना हो रहा है। तो इस वजह से पहली चीज है वो मना करना है। अच्छा, ये रिपब्लिकन पार्टी अगर इम्पीचमेंट की फेवर में जाती है या ट्रम्प की इम्पीचमेंट हो जाती है तो रिपब्लिकन पे उसका क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये एक बड़ी चीज है जो कि बहुत से लोग कह रहे हैं, मैंने तो काफी पहले कहा था कि वजह ये है रिपब्लिकन इस वक्त जो है ना, विनिंग सिचुएशन जो है वो डेमोक्रेट्स की है। जो कुछ हुआ है अब तक वो रिपब्लिकन्स को बड़ा हर्ट किया है और हर्ट करेगा। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रम्प जो हैं, जैसे डेमोक्रेट्स क्यों उनको इम्पीच के लिए कर रहे हैं, हालांकि वो तो निकल गए। वजह ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि जब उनकी पावर थी तो वो इतना हार्ड टाइम दे रहे थे डेमोक्रेट्स को, वो माइनॉरिटी में थे। लेकिन वजह यह है कि अगर ये इम्पीचमेंट इनका हो गया तो क्या होगा, सबसे बड़ी चीज़ जो है वो पब्लिक ऑफिस दोबारा लड़ ही नहीं सकते, आउट हो जाएंगे। तो उनकी तरफ से ये सुकून हो जाए कि दोबारा पॉलिटिक्स में नहीं आ सकते जैसे वो प्लान कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन रिपब्लिकन्स को ये समझना चाहिए कि अगर ये हुआ कि अगर इन्होंने इम्पीचमेंट नहीं किया तो क्या होगा, वो तो दोबारा पॉलिटिक्स में आ सकते हैं जिस तरह वो प्लान कर रहे हैं। तो बाद में क्या होगा, उन्होंने ये तक, डोनाल्ड ट्रम्प का जो इरादा है कि अगर रिपब्लिकन पार्टी से भी बड़ी वो हो रही है ना, रिफ्ट पड़ गई है, तो अगर रिपब्लिकन पार्टी से भी कुछ हुआ तो उनको डोनाल्ड ट्रम्प को सपोर्ट तो बहुत है, हारे इलेक्शन लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड वोट लिया। वो अगर उन्होंने हिंट दे दिया है कि मैं इंडिपेंडेंट लड़ लूंगा
तो क्या होगा, वो रिपब्लिकन पार्टी को इतना हर्ट करेंगे। वजह यह है कि बेसिकली वो तो एज ए रिपब्लिकन लड़े थे ना, तो क्या होगा, रिपब्लिकन ही के सारे वोट कट के उनकी तरफ जाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। तो उससे ये है कि हार जीतने का तो इनका नेक्स्ट उसमें कोई इरादा ही नहीं है, समझ रहे ना। और दूसरा ही, और डेमोक्रेट और ज़्यादा इतना जो शोर करना है कि करना ही करना है, एक तो एक पब्लिक ऑफिस के लिए नहीं लड़ सकते, दूसरा है कि जब प्रेसिडेंट रिटायर होते हैं तो काफ़ी उनके इंसेंटिव्स बेनिफिट्स होते हैं, जिसमें से इनका ये कि सबसे पहली जो होती है, हर एक्स प्रेसिडेंट को सीक्रेट सर्विस की प्रोटेक्शन होती है लाइफ टाइम, वो इनको नहीं मिलेगी। $200,000 जो है ईयरली इनको पेंशन मिलती है, वो नहीं मिलेगी। और उसके अलावा ये है कि इनका $1 मिलियन ईयर हर प्रेसिडेंट को दिया जाता है, जो इनका ऑफिस होता है, एक्स प्रेसिडेंट का स्टाफ होता है, प्लस इनको जहाँ पे भी ट्रेवल करें तो ये उसके एक्सपेंसेस होते हैं। तो इतनी चीज़ें जो हैं वो भी इनके लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो बेहतर जो रिपब्लिकन्स के लिए जो इस वक्त है कि समझ सेंस तो ये है कि भाई उनको हेल्प करें और इम्पीच करें, क्योंकि रिपब्लिकन्स के वोट तो चाहिए ही चाहिए ना। अभी भी बड़ी स्लाइट जो है वो उनके पास मेजॉरिटी है। जैसे पाकिस्तान में होता है, जैसे कोई जमात होती है वो उसके फिर पार्ट्स बन जाते हैं, जैसे मुस्लिम लीग थी, वो मुस्लिम लीग मीम नून शीन में हो गई। जैसे पीपल्स पार्टी है वो शहीद भुट्टो ग्रुप हो गया, बेनजीर हो गया, पेट्रियाट हो गई। तो क्या रिपब्लिकन में भी ऐसे कोई रिफ्ट होने जा रही है कि आज तक नहीं हुआ है 250 ईयर्स में। वो अगर वो जो कह रहे हैं वो ये नहीं होगा, रिपब्लिकन पार्टी नहीं टूटेगी, वो एक इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी बना देंगे। तो नाम से रिपब्लिकन है, यहाँ तो ये 250 साल से 2 पार्टी सिस्टम है। हमेशा कई दफा हुआ है कि एक आज इंडिपेंडेंट खड़ा होता है, उनका तो लोगों का नाम भी नहीं पता, वो खड़े हो गए, उनको मतलब 0.0% कुछ मिल गए, वो तो खड़े हो जाते प्रेसिडेंट। लेकिन मेजर पार्टी 2 ही हैं और इसी बेस पे होता है। लेकिन ये है कि अगर इन्होंने, वो रिपब्लिकन पार्टी तो नहीं, ग्रुप नहीं बनेगा, उन्होंने अपनी अगर इंडिपेंडेंट पार्टी बना दी तो क्या होगा, वो रिपब्लिकन पार्टी जो ओरिजिनल है, जो मेन है, उनके ही वोट कट के सब डोनाल्ड ट्रंप को जाएंगे। तो इनके आइंदा हफ्ते आप क्या समझ रहे हैं कि कांग्रेस में और सेनेट में क्या होने जा रहा है आइंदा हफ्ते? जिन पे बहस होगी? सबसे पहली चीज जो है इमिग्रेशन इशू पे जो है, वो कल ऑलरेडी परसों 2 दिन पहले जो है ये जो डेमोक्रेट के जो मेजॉरिटी लीडर वो और वो जो ग्रैम जो है सीनियर रिपब्लिकन जो है, वो 2 जो हैं सेनेटर्स आपस में उन्होंने इस पर डिस्कस करना शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा है 2-3 दिन में वो डिस्कस करेंगे और फिर जो बातचीत होगी उसके लिहाज से फिर वो देखेंगे कि इसमें क्या चेंजेस होने चाहिए, डिस्कस करके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। तो वो फिर सेनेट पे के फ्लोर पे चला जाएगा, फिर जहाँ नेगोशिएट डेमोक्रेट्स और फुल बेंच जो है, पूरी कांग्रेस और सेनेट जो है वो डिस्कस करेंगे और फिर वो नेगोशिएशन होंगे। जो उसमें चेंजेस करनी है, जो रिपब्लिकन चाहते हैं, जो डेमोक्रेट्स चाहते हैं, तो उस पर ये होता है कि गिव एंड टेक की चीज़ें होती हैं। एक दफ़ा वो पास हो गया तो फिर वो पास हो जाएगा। नाजरीन, जैसे कि आपने सुना, नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन जो है वो अपने पहले जो 10 दिन है उन्होंने इस दौरान हर मुमकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह मामलात को आगे बढ़ाया जाए, उसमें तेज़ी लाई जाए और जो रिपब्लिकन्स हैं उनके साथ मिलकर कानून साजी की जाए। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपने अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी।